नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी स्थित एक अस्पताल में भर्ती महिला मरीज को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के चलते हालत बिगड़ने के बाद उसकी वाराणसी में एक अन्य चिकित्सालय में मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर सिधारी थाना पहुंच गए और आजमगढ़ के सिधारी स्थित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि गलत ग्रुप नंबर का ब्लड पीड़ित महिला को चढ़ाया गया है। इस मामले में दी गई तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं इस प्रकरण की जांच CMO से कराई जाएगी। CMO की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरा पट्टी निवासी नवीन मिश्रा के अनुसार उनकी पत्नी तृप्ति मिश्रा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते 9 दिसंबर को तृप्ति को सिधारी स्थित सरोज हॉस्पिटल में वह लोग भर्ती कराए थे, जहां से हीमोग्लोबिन काफी कम होने के चलते ब्लड बैंक से ब्लड ले आने के लिए कहा गया। तृप्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बताया गया। इसके बाद ब्लड बैंक ने भी इस आधार पर AB पॉजिटिव ब्लड दे दिया। 4 यूनिट ब्लड तृप्ति को चढ़ाया गया। डॉक्टर ने हालत में सुधार बताते हुए कहा कि दिखाते रहें और दवा लेती रहेगी, लेकिन परिजन तबीयत में सुधार न होने की बात कहकर उसको वाराणसी लेकर गए। वाराणसी जाने पर जब वहां CBC की जांच की गई तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव आया, जिसके आधार पर वहां के IMA के ब्लड बैंक ने A पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध कराया। उस ब्लड को भी महिला को चढ़ाया गया, लेकिन पूर्व में गलत ग्रुप के चढ़ाए गए ब्लड के चलते क्लॉटिंग की समस्या बढ़ती गई। इसके चलते अंततः तृप्ति ने दम तोड़ दिया। सर, हमारी पत्नी की तबीयत 9 तारीख को रात को अचानक खराब हुई। क्या नाम था? तृप्ति मिश्रा। तो अचानक हम लोग हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज कराए पंकज जायसवाल के यहाँ, जो सिधारी पे स्थित है, सरोज हॉस्पिटल में। तो उन्होंने CBC की जांच की तो उन्होंने कहा कि इनका हीमोग्लोबिन कम है, आप 2 यूनिट ब्लड की तुरंत तत्काल व्यवस्था करिए। तो तत्काल हमने ब्लड बैंक से 2 यूनिट की ब्लड की व्यवस्था कराई। तो वहां से हमको AB पॉजिटिव ब्लड मिला। तो हमको अपने पत्नी के ब्लड के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो AB पॉजिटिव इनको सोमवार से शनिवार तक 4 यूनिट ब्लड चढ़ा है और 4 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद भी इनका हीमोग्लोबिन 6.1 रहा। और शनिवार को इन्होंने हमको डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से और कहा कि 3 दिन हम CBC आप डेली की रिपोर्ट कराते रहिएगा और एक इंजेक्शन है वो लगाते रहिएगा, हमको दिखाते रहिएगा। तो हमको संतुष्टि नहीं मिली तो हम संडे को इनको लेके वाराणसी चले गए। वाराणसी में डॉक्टर अखिलेश सिंह है, बनारस में आपके शिवपुर में बैठते हैं, हम उनको दिखाए तो उन्होंने फिर CBC कराया मंडे को। तो मंडे को CBC में फिर उनकी हीमोग्लोबिन जिस स्थिति में हम यहाँ एडमिट कराए थे 3.7 थे, वही स्थिति उनकी वहां बनी रही। तो उन्होंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा, फिर से ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। तो हमने वहाँ IMA BHU से ब्लड की व्यवस्था की तो वहाँ से A पॉजिटिव ब्लड आया। जब हम A पॉजिटिव आया तो हमने ब्लड वहाँ के हॉस्पिटल से पूछा कि भाई मेरे पेशेंट को AB पॉजिटिव आजमगढ़ में सरोज हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज जायसवाल द्वारा 4 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया गया AB पॉजिटिव और आप यहाँ A पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं, जिससे लेकर मेरी उनसे बहस भी थोड़ा मोड़ा हुई। तो उन्होंने कहा कि भैया IMA की रिपोर्ट गलत नहीं होती, हम यहाँ फिर क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। उन्होंने क्रॉस चेक करने के बाद ही बताया कि A पॉजिटिव ही उनका ब्लड ग्रुप है। उसके बाद सर उन्होंने हमारे केस को तुरंत रात में 12 बजे के आसपास वो रेफर कर दिए, कहे कि हम आपका केस नहीं ले पाएंगे, आप हायर सेंटर लेके जाइए। तो रात को 12 बजे के आसपास मैं इनको एपेक्स हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ उन्होंने रात में फिर एडमिट किया। सुबह इनकी फिर से पूरी जांच हुई CBC की। CBC में फिर इनका
ब्लड ग्रुप भी जांच हुई जिसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया। फिर उन्होंने वहां पर 3 यूनिट ए पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया, जिससे जाके उनकी स्थिति हालत स्थिर हो गई। वहां भी उन्होंने सोमवार से लेकर शनिवार तक रखा, जिसमें बढ़िया कंडीशन में थी। फिर उनको सर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जगह जगह क्लॉटिंग होना शुरू कर दी थी। आनंद फानंद में कल मैं फिर लेके हॉस्पिटल गया, लेकिन फिर वो एक्सपायर कर गए। तो आप यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? ये हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। तो तहरीर में आपने क्या दिया है? तहरीर में हमने दिया कि जो गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है उन खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल के खिलाफ। या जो ब्लड बैंक दिया है, जो वहाँ का टेक्नीशियन था जिसने गलत जांच की है और जिसने गलत ब्लड चढ़ाया है, दोनों की जिम्मेदारियां बनती हैं। तो आपकी मांगा कौन सा ब्लड गया था? यहाँ से पंकज जायसवाल के यहाँ से आपको? पंकज जायसवाल के यहाँ से ए बी पॉजिटिव का ब्लड मांगा गया था और वहाँ से हमको ए पॉजिटिव का ब्लड मांगा। वो हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं, सारी जहाँ जहाँ मैंने इलाज कराया सारी A to Z रिपोर्ट है। और यहाँ के ब्लड बैंक की भी रिपोर्ट है, जो हमको वो स्लिप देते हैं, ए बी पॉजिटिव का दिए हैं। और वहाँ से जो IMA से मैंने ब्लड लिया वो ए पॉजिटिव का दिए हैं। पंकज जायसवाल के यहाँ से ए बी पॉजिटिव का? ए बी पॉजिटिव ब्लड बैंक से हमको मिला था, वो ए बी पॉजिटिव का था। और वहाँ से IMA BHU से ए पॉजिटिव का मिला। दोषी हॉस्पिटल को मान रहे हैं कि उनकी लापरवाही तो है, लापरवाही उनकी भी है, ब्लड बैंक की भी है, दोनों की लापरवाही है। ये पूरा मामला एक पेशेंट की मृत्यु के उपरांत वहाँ पर हॉस्पिटल पर कुछ आरोप लगाए गए, डॉक्टर्स पे आरोप लगाए गए। इसमें हम लोग लिख के CMO साहब को भेजेंगे, CMO साहब के द्वारा जांच करी जाएगी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, लापरवाही डॉक्टर की पाई जाती है और वो लिख कर देते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है, फिर हम लोग मुकदमा पंजीकृत और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उप निरीक्षक विनय कुमार सहाय को मुखबिर से सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज व हत्या करने की धमकी भरे वार्तालाप को पोस्ट किया गया है, जिससे जनता के लोगों में भय हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक के द्वारा लिंक को खोलकर देखा गया तो अमित यादव पुत्र शिवबदन यादव निवासी बैकुंठ धाम मंदिर के बगल में ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली, ऋषु सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी उपरोक्त मंदिर के बगल में, मुकेश यादव पुत्र छोटे यादव निवासी देवपार थाना कंधरापुर व मुकेश गिरी पुत्र मदन गिरी निवासी करतालपुर थाना कोतवाली मुंह में सिगरेट लगाकर पार्टी करने की बात कर रहे हैं तथा गंदी गाली देते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे ब्रह्मस्थान में कोई टिक नहीं पाएगा। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह पोस्ट किया जाने से जनता के लोगों में भय व संत्रास कारित हो रहा है। जनता के लोग आपस में उक्त पोस्ट के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। अभियुक्तों उपरोक्त का यह कृत्य अंतर्गत धारा 353, 352, 351, 3 BNS का अपराध है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 676/24 धारा 353, 352, 351, 3 BNS पंजीकृत किया। उप निरीक्षक उमेश चंद्र यादव मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों ऋषु सिंह पुत्र संजय सिंह उम्र 26 वर्ष साकिन करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ व मुकेश गिरी पुत्र मदन गिरी उम्र 24 वर्ष को ब्रह्मस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बाईपास नहर पुलिया के समीप सुबह पुलिस मुठभेड़ में बीती शाम को सर्राफा कारोबारी पप्पू सिंह से गोली मारकर लूट का प्रयास करने वाला अभियुक्त पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में रविवार की देर शाम बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे PP ज्वेलर्स नाम की दुकान चलाने वाले आभूषण व्यवसायी पप्पू सिंह पुत्र चंद्रधन सिंह को लूटने की कोशिश की थी। नाकाम होने पर बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी थी। गोली चलने की आवाज से बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। एक गोली जमीन पर व दूसरी व्यवसायी के कंधे पर लगी थी। बदमाश लूट में सफल नहीं हुए थे और घटना के बाद तुरंत भाग निकले। आसपास के लोग घायल व्यवसायी को CHC मोहम्मदपुर ले गए, जहां डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था।
मामले में एसपी सिटी ने 5 टीमों का गठन किया था। इसी क्रम में पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तभी सूचना मिली कि घटना में शामिल फरदीन अपने साथी संग बाईपास नहर पुलिया के पास से मोटरसाइकिल से जाने वाला है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया जिसमें दोनों पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इसी में फरदीन के पैर में गोली लगी है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना के समय फरदीन बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था, जबकि इसका दोस्त अंदर दुकान में घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद मोटरसाइकिल से लेकर उसको फरार हो गया था। बाईपास नहर पुलिया गंभीरपुर में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें फरदीन नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। यह बदमाश कल रात में हुई सुनार पर लूट का प्रयास व फायरिंग की घटना में शामिल था। इसका साथी जब दुकान के अंदर फायरिंग कर आप बाहर आया तो यह बदमाश मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। वह अपने साथी को लेकर मौके से फरार हो गया था। इस बदमाश से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसका साथी भागने में सफल रहा है। पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है और शीघ्र ही भागे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जाएगी। कमबैक किसे कहते हैं, यह बताने से पहले हम आपको बता दें कि जाते जाते भी 2024 सौगातें दे रहा है। जी हाँ, इसी क्रम में रविवार को नगर को बाबजा कैफे की सौगात मिली है। यह शानदार कैफे पुरानी कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज क्षेत्र में खुला है, जिसके प्रोप्राइटर टोनी अरोड़ा ने कमबैक करते हुए नगर के लोगों को इस कैफे की सौगात दी है। 24 साल पहले उन्होंने इसी नाम से सिधारी मडिया क्षेत्र में कैफे खोला था, जो बाद में बंद हो गया था। उन्होंने अब उसी नाम से नए रंग रूप नए कलेवर में यह कैफे खोला है, जहां यंगस्टर की उम्मीदें पूरी होगी और फैमिली वालों को भी घर जैसा वातावरण मिल सकेगा। उनके कैफे की 2 खास विशेषता है। कैफे को फॉलो, लाइक व रिव्यू करने पर जहां डिस्काउंट मिलेगा तो वहीं यहां कुल्हड़ पिज्जा लॉन्च किया गया है, जिसका स्वाद लोगों को अपना दीवाना बना लेगा। कुल्हड़ पिज्जा के साथ यहां स्पेशल बर्गर, नॉर्मल पिज्जा, स्पेशल पिज्जा, पास्ता, कॉफी, चाय, आइसक्रीम, मोजितो, डेजर्ट, साउथ इंडियन डिशों के साथ तमाम स्पेशल कॉम्बो ऑफर के साथ बाबजा स्पेशल डिश भी मिलेंगे। ये बाबजा नाम तो देखिए हमारा 24 साल पुराना है। बाबजा फास्ट फूड मैंने खोला था सन 2000 में गंगोत्री होटल के सामने। उस टाइम भी अपने आप में ये उस समय का स्टैंडर्ड कैफ़े था और आज हमने आज के ज़माने आज के हिसाब से फिर से एक नए कलेवर में नए रूप में फिर से इसको ओपन किया है। ये आसिफगंज बोलते हैं, पुरानी कोतवाली, वी मार्ट से पहले है और ऑन रोड है और बाबजा कैफ़े के नाम से है ये। क्या सोचते क्या आपसे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सन 2000 में मैंने खोला था, तब भी मैंने उसी हिसाब से मतलब यंगस्टर्स के हिसाब से, यंग एज के लड़के लड़कियां, बच्चों के हिसाब से और फैमिली के हिसाब से ही वहाँ पे खोला था और उसी हिसाब से यहाँ भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक पारिवारिक माहौल, एक अच्छा माहौल, एक बच्चों को मस्ती करने का अपना एक अच्छा सा प्लेस मिले जहाँ वो बैठ के सुकून से बात कर सकें, खा पी सकें। यहाँ आइटम तो सारे जैसे आजकल नॉर्मल बर्गर, पिज़्ज़ा, नाचोस, मोइटो, रोल्स, रैप और 2-3 आइटम हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा जो अभी तक आजमगढ़ में मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, और गार्लिक ब्रेड्स हैं और शेक्स हैं। तो वैरायटीज़ काफ़ी सारी हैं। वो आप यहाँ आएंगे तो बाकी चीज़ों का आपको पता भी चल पाएगा और जानकारी भी मिलेगी। नए साल में जनपद को क्या चीज़ देना चाहते हैं? नए साल में जनपद को क्या नई चीज़ देना? नए साल में यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ आने के बाद नई फीलिंग, नई उमंग, नया जोश और नई तरंग दिखेगी सबको। वो चीज़ पीने में क्या क्या चीज़ है? पीने में जैसे हम जो भी है वो यहीं पे अपना बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, मतलब कोई प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें हमारी खुद की यहीं हैं। जैसे आपका मोइटो हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गई, शेक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई जो स्कूप वाली, कप्स वाली, तो ये सारी चीज़ें हम यही प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी बनी बनाई चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी तक।
क्या कहना चाहेंगे जनपद से? जनपद से क्या कहना चाहेंगे आए और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यूथ हैं, यंग एज के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, और साथ में फैमिली के लिए, क्योंकि एक हमारा फ्लोर ऊपर भी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर फैमिली के बैठने के लिए भी अलग से अपना बनाया गया है कि वहाँ पे किटी पार्टी हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, और वहाँ भी लोग एंजॉय कर सकें। इस सारी नई चीज़ें लॉन्च की हैं, जैसे ऑफ़र्स हैं, कॉम्बोज हैं, 5% स्टूडेंट्स का डिस्काउंट है, प्लस अपना सोशल मीडिया पे गूगल पे रिव्यू अगर हमें कोई देता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, तो 5% उनका भी इंस्टेंट डिस्काउंट है यहाँ पे। बाकी ये कॉम्बोज हमने ये बनाए हैं, ये यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे 3 बर्गर 109 रुपये में, 3 कोल्ड कॉफ़ी जो है 99 में। तो इस टाइप के काफ़ी सारे कॉम्बोज जो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब बच्चों के हिसाब से, यंगस्टर के हिसाब से इतने पॉकेट फ्रेंडली है कि वो अफोर्ड कर सके उसको। तो आप आएँ यहाँ देखें, सब लोग आएंगे तो सबको खुद ही पता चलेगा कि कितनी एक्सक्लूसिव चीज़। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को हुआ। इस अवसर पर पहले दिन के मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह, पूर्व सांसद एवं सदस्य भारतीय जनता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह, सदस्य भारतीय जनता पार्टी व अखिलेश मिश्रा, सदस्य भारतीय जनता पार्टी उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं पर्यावरण से संबंधित विषयों पर छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति पेश की गई। कार्यक्रम में अनेकता में एकता पर विशेष बल दिया गया एवं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, दुआ की प्रस्तुति की गई। पंजाबी नृत्य, गुजराती नृत्य, बंगाली एवं आसामी नृत्य, फूली का तारों का, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, वक्त की कसौटी, आई एम ए डिस्को डांसर, कोई बोले राम गजल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, खम्बा धनी, नागा नागम नृत्य, कव्वाली एवं फैशन शो जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसा दे मुझको जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। कि तुम ही उदार
आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम 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 Put your hands together guys की बीमारी होगा सबका बुरा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 सुन बेना मेरा है यह कहना सब्जी के छिलके कतरन जो फल के और में पड़ी धूल हमको देता भारी कर पूजन के बाद बची राख फूल पाती है वो चीजें सड़ी गली बीमारी लाती है देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक देख मान भी जा बात मेरी देख यूं न टाल अरे तो क्या करें भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आंख खोल ले जगले अब जल है जीवन जल है रब आंख खोल ले जगले अब जल है जीवन जल है कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे नदियाँ बहेंगे तुझको बचाएंगे एक जोरदार तालियां हमारी बड़ी थाने चल ओ खमा घड़ी हमारे रात उड़ाने खमा घड़ी हमारे रज को ताने खमा घड़ी मन इस अवसर पर मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह एवं अखिलेश मिश्रा ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्रशंसा की एवं विद्यालय की व्यवस्थाएं, छात्र छात्राओं का कार्यक्रम एवं अभिभावकों का सहयोग विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की एवं उन कार्यक्रमों में चुने गए विषयों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार के छात्र छात्राएं एवं स्टाफ ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मुख्य अतिथि द्वारा सभी अभिभावक गण एवं छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब यह केवल जाफरपुर नहीं, मुबारकपुर, निजामबाद और उसके अलावा बॉम्बे तक का विस्तार किया है इन्होंने। मैं पूरी तरह से शुभकामना इस बात का दे रहा हूँ कि आजमगढ़ में एक अच्छी संस्थान मिला है जिसमें यहाँ के बच्चे पढ़कर फ्यूचर को संवार सकते हैं, बना सकते हैं और उसका उपयोग हो रहा है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही जरूरत है इस देश को, जो किसी मानव को स्पूर्ण करता है, जिसमें स्वास्थ्य के साथ साथ ये एजुकेशन वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संस्था के द्वारा आगे बढ़ रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है कि यह अपने लक्ष्य की तरफ पूरा करे, मंजिल पूरा करे, यही मेरी शुभकामना। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने अपने वक्तव्य में यह बताया कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एकमात्र ध्येय उचित फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना है एवं अभिभावक गण के सहयोग से सभी छात्र छात्राओं का संपूर्ण विकास करना है। इस अवसर पर तरन्नुम खानम, चेयरपर्सन CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स,
नवाज अहमद खान प्रबंधक CPS जाफरपुर एवं सुश्री रेखा सिंह प्रधानाचार्य CPS जाफरपुर मौजूद रही। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ का 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। आज एनुअल फंक्शन का पहला दिन रहा। इस अवसर पर चीफ गेस्ट डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी रहे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर। स्पेशल गेस्ट श्री अखिलेश मिश्रा जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी, और स्पेशल गेस्ट श्री देवेंद्र सिंह जी रहे, मेंबर भारतीय जनता पार्टी। आज क्या क्या सब विशेष रहा आयोजन में, क्या क्या प्रस्तुतियां की गई? जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, तो विद्यालय में बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने उन्होंने डिफरेंट कल्चरल रिथोर्स हैं हमारे मुल्क में, उस पर राजस्थानी डांस किया, गणेश वंदना करी, सरस्वती वंदना से प्रोग्राम का आयोजन हुआ, दीप प्रज्वलित करके आयोजन किया गया, और छोटे छोटे बच्चों ने, नर्सरी के बच्चों ने, क्लास 4th के बच्चों ने, 5वीं के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या संदेश है सर इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या समाज में संदेश देना चाहिए? इस कार्यक्रम के जरिए विद्यालय ये संदेश देना चाहता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास जिसे हम कहते हैं, वो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, कल्चरल प्रोग्राम्स और एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज़ के ऊपर हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक हेल्थ एंड हाइजीन पे एक प्रोग्राम, कचड़े के ऊपर एक प्रोग्राम बच्चों ने प्रस्तुत किया है। कुछ बच्चों ने पानी, सेव वाटर के थीम पे एक प्रोग्राम किया है, और कुछ बच्चों ने कव्वाली के ज़रिए आजमगढ़ की जो इम्पोर्टेंस है, अपनी हिस्ट्री है, उसके ज़रिए अपनी बात कहने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल विद्यालय के सारे बच्चों ने हर सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक चीज़ों को भी टच करने की कोशिश करी। CPS परिवार को गार्जियन क्या कहना चाहेंगे? CPS परिवार की तरफ से जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि बच्चों का और आपका बहुत ज़्यादा प्रेम विद्यालय के साथ हमेशा से रहा है, और इस वजह से कम सबको असुविधा हो, तो हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है। आज पहला दिन था और तमाम लोग आए, जिसमें हमने नर्सरी से क्लास 9 तक के गार्जियन को, पेरेंट्स को, बच्चों को आने की इजाज़त दी। कल यानी कि 30 तारीख में, सोमवार में, हमने कक्षा 10वीं से 12वीं तक के पेरेंट्स को, गार्जियन को, बच्चों को आने की इजाज़त दी है। और हमारा आपके ज़रिए उनसे दरख्वास्त है हमारी कि आप कल अवश्य आएँ, क्योंकि कल 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों का कार्यक्रम है, और वो छात्र छात्राएं जो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जरूर। सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के 358वें प्रकाशोत्सव पर रविवार को आस्था की गर्मी का एहसास हुआ। शोभायात्रा में गुरु की पालकी के आगे नंगे पांव पंच प्यारे चल रहे थे, तो उसके आगे महिलाएं नंगे पांव रास्तों की सफाई करते आगे बढ़ रही थी। 2 दिनों से ठंड मौसम के बीच सड़क पर नंगे पांव चलते श्रद्धालुओं को देख यही लग रहा था कि आस्था के आगे कोई भी मौसम बेअसर हो जाता है। इस दौरान पंजाब के तरन तारन से आई गतका पार्टी के सदस्यों ने जगह जगह पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन किया, जिसे देख लोग दांतों तले अंगुली दबाने को विवश थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहीं। शोभायात्रा में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और गुरु की पालकी की झांकी दर्शन कर लोग निहाल हो रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह के बाज का भी करतब दिखा।
आपको बता दें कि गुरु पर्व पर नगर के मातवरगंज स्थित श्री सुंदर गुरुद्वारे में प्रातः काल से ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू हो गया। पाठ समाप्ति के बाद कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं शंकर जी तिराहा पर लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। सुबह से ही आकर्षक परिधानों को धारण कर लोगों के गुरु दरबार में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हर पहुंचने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का रहा हो, उसने सबसे पहले सिर को ढककर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश झुकाया। उसके बाद गुरुद्वारे से शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें गतका पार्टी के सदस्यों ने युद्ध कला का प्रदर्शन किया। हैरतअंगेज कारनामे को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ लगी रही। शोभायात्रा मातवरगंज से शुरू होकर बड़ादेव, काली चौरा, कालीनगंज होते हुए मुख्य चौक और वहां से पुरानी कोतवाली, जामा मस्जिद, पांडे बाजार, पानी की टंकी, कटरा, पुरानी सब्जी मंडी चौक होते हुए श्री सुंदर गुरुद्वारा पहुंची, जहां सबद कीर्तन के बाद लंगर में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आजमगढ़ शहर से सटे शेखपुरा में रविवार को एएन मेमोरियल हेल्थ सेंटर का शुभारंभ हुआ। यह अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे इंजीनियर अब्दुल रब खान ने स्थापित किया है, क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्नेहपूर्ण देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप, जरूरी दवाओं का वितरण और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी सेवाएं दी गयीं। एएन मेमोरियल हेल्थ सेंटर में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुभवी टीम है, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज अहमद खान, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैका परवेज के साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ और दंत एवं मुख्य रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेल्थ सेंटर में आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में बेहतर इलाज की 24 घंटे सुविधा और सभी प्रकार की जांच की सुविधा मौजूद है। एएन मेमोरियल हेल्थ सेंटर का लक्ष्य हर किसी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र के संस्थापक इंजीनियर अब्दुल रब खान ने कहा कि यह केंद्र खासकर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम लोगों का असली मकसद ये खोलने का था कि हमारे गांव में गरीबों की मदद हो। ये पैसा कमाने के लिए या इस तरह के इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसलिए किया गया है कि देहात है थोड़ा, और यहाँ पर मतलब हर तरह के लोग रहते हैं, मजदूर, ये इस तबके के सब लोगों की मदद हो। और उम्मीद है कि इसी लिहाज से हम लोग मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम डेवलप इसको करेंगे। और जो भी मतलब कि जो वो रहेगा तो इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। हर तरह का टेस्ट वगैरह सब यहाँ किया जाएगा और मिनिमम कॉस्ट पे किया जाएगा। इवन डिलीवरी वगैरह गानों का ये है, दांत का है, सबका सब मिनिमम कॉस्ट पर होगी, जो कि मार्केट वगैरह से या बाजार वगैरह से या सिटी वगैरह से बहुत कम पैसे में होगी। ये शेखपुरा गांव में स्थित है। इसका नाम है एएन मेमोरियल हेल्थ सेंटर। तो ये कौन से डॉक्टर यहाँ बैठेंगे? और यहाँ डॉक्टर परवेज जो एमडी हैं वो बैठेंगे, डॉक्टर जावेद साहब हैं वो एमबीबीएस है और पीजीआई का एक्सपीरियंस है उनको। डॉक्टर नदीम साहब हैं वो पीजीआई का एक्सपीरियंस है, वो भी एमबीबीएस है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो। और उनकी वाइफ जो हैं गायनो की हैं और डॉक्टर परवेज साहब की भी वाइफ गायनो की हैं। और डॉक्टर सामिया बीडीएस वो गोल्ड मेडलिस्ट दांत की हैं। और इन लोगों का खास तौर से मतलब कि यहाँ पर वो रहेगा। डॉक्टर परवेज यहाँ का एएनएम मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर। मेरी एक ब्रांच हाफिजपुर चौराहे पे है, उसकी मैं उन्नति ब्रांच यहाँ पे खोला हूँ, एएन मेमोरियल हेल्थ सेंटर। ये शेखपुरा मेरा निवासी अस्थाई यहाँ पे मकान है, जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी सस्ता इलाज
अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ दूँ और इसका सब पूरी जनता, इस एरिया के बिहार के लोग उठाएं सस्ते से सस्ते और पढ़े लिखे डॉक्टरों द्वारा। यहाँ पे गायनी सिस्टम है, डेंटल विभाग है और आई का है, सारी चीज़। मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को यहाँ कम दर पे इलाज और अच्छी दवाइयों के साथ देख रेख अच्छी हो और अच्छी सुविधा से वो मिले, इसका लोग लाभ उठाएं। कौन कौन से डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लेंगे? जी, सुविधाएं यहाँ पे गायनी डॉक्टर है, प्रसूति रोग का है और ये आई का है, डेंटल है, बाकी फिजिशियन है और ये है। सर, ग्रामीण अंचल में इस तरह के सेंटर डालने की क्या आपको जरूरत है? हाँ, ग्रामीण स्ट्रक्चर में सेंटर ये कि जैसे बहुत लोग शहर जाने या गरीब पब्लिक है, लोग नहीं जाना चाहते या एजुकेशन करते, जाते जाते वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो वो उद्देश्य हमारा कि पहले फर्स्ट प्राइमरी यहाँ हेल्थ सेंटर पे आएँ, कम से कम उनका बीपी मॉनिटर ये चेकअप वगैरह हो, उसके बाद फर्स्ट एड उनको मिला, आगे क्या है उनको सोच सके और फर्स्ट ही एड जो है उनके लिए माने रखता है। तो अगर वो उसके बाद वो कम से कम गैप मिल गया, अब शहर जाके किसी को टच किए, वहाँ गए तो पता चलता है पेशेंट 2-3 घंटे में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ खोल रखा है। यहाँ 24 आवर स्टाफ रहेगा और उनके कोई भी सेवाएं लोगों को अच्छी से अच्छी मुहैया कराई जाएगी। मैं डॉक्टर शायका परवेज और मैंने बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी किया है फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली और मैं आजमगढ़ में फॉर द लास्ट 18 years आई एम वर्किंग इन द आजमगढ़ एंड आई वाज पोस्टेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द लास्ट 15 years एंड आई लेफ्ट ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। उसके बाद से हम लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गए हैं। मैंने अपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये एनालाइज किया कि पेशेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में या ऐसे भी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं। फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, उसमें अगर कुछ उनको नहीं सही से मिल पाता है वो रिव्यू में नहीं दिखा पाते हैं और बहुत सफ़र करती हैं, लेडीज़ मेनली बहुत सफ़र करती हैं। इस पर्पज़ से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल डालें जहाँ पे कि हम कम से कम दर में बेस्ट से बेस्ट इलाज दे सकें, ताकि कि पेशेंट्स की जो सेटिस्फैक्ट्री वे में सारा वर्क अच्छे से हो सके। बस यही पर्पस था हमारा ये ANM मेडिकल हेल्थ सेंटर को स्टार्ट करने का और इसी पर्पस से हमने किया है इसको कि हम कम से कम दर में डिलीवरीज है, DNCs है, नॉर्मल प्रोसीजर्स जितने भी हैं और OPDs इवन जितने फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, दवाएं भी कम दर पे, पैथोलॉजी जांचें और इंडोर सिस्टम भी सारा कम से कम दर पे चले, ताकि हमारे पेशेंट्स जो हैं अच्छे से उसका लाभ उठा सकें और उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें इसी रूफ के अंदर। इस सिस्टम में हमने अपना डेंटल सेटअप भी दिया है ताकि जो लेडीज़ या जेंट्स जो भी डेंटल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। आई सेटअप भी हमारा है और हमारा गायनी सिस्टम भी सारा कंप्लीट हमने दिया है ताकि कि हम सारा यहाँ पे अपने पेशेंट्स की केयर अच्छे से कर सकें और उनका कंप्लीट हो सके सारा। ऑपरेशन करने से मना करने पर हॉस्पिटल संचालक और मरीज के परिजनों के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी होते ही पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि देवगांव स्थित आर्या हॉस्पिटल के सामने कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। लोगों की माने तो जबरदस्ती ऑपरेशन को लेकर अस्पताल संचालक और तीमारदारों के बीच विवाद हो गया। धीरे धीरे यह विवाद मारपीट में बदल गया। काफी देर तक यह मारपीट होती रही। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बारे में जानकारी होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि उक्त मामले की जांच देवगांव कोतवाली प्रभारी को सौंपी गई है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि कुछ दिन पूर्व ही इस अस्पताल को सील किया गया था। इसके लिए CMO द्वारा एक ACMO को तैनात कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें आर्या हॉस्पिटल के बाहर आपस में झगड़ा होता नजर आ रहा है। इसमें इंस्पेक्टर देवगांव को इसकी जांच सौंपी गई और उसमें यह भी संज्ञान में आया कि कुछ टाइम पूर्व यह हॉस्पिटल बंद किया गया था। इसकी सूचना CMO साहब को भी दे दी गई और वहां से एक एडिशनल CMO अपॉइंट किया गया है इसकी पुनः जांच करने के लिए। तो ये हॉस्पिटल वैध है अथवा नहीं है इसकी भी जांच उनके द्वारा की जाएगी और नियमानुसार जो संज्ञान में है उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
रविवार को महर्षि चौरीशी स्वयं सहायता समिति के तत्वाधान में ग्राम प्रधान चंडेश्वर स्वर्गीय रमेश चौरसिया की याद में एक श्रद्धांजलि सभा श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में आहूत की गई। इस श्रद्धांजलि सभा में संस्था के नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गई। संस्था के अध्यक्ष हेमंत चौरसिया ने कहा कि इस प्रकार का ऐतिहासिक कदम चौरसिया समाज में पहली बार उठाया गया है। जैसे ही सदस्य संख्या बढ़ेगी, सहयोग धनराशि लाखों या करोड़ों में जा सकती है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश प्रभारी अरुण कुमार चौरसिया, प्रदेश संरक्षक हरीश चंद्र चौरसिया, संस्था के सचिव पूर्व बैंक प्रबंधक जगदीश चौरसिया, एडवोकेट दीपक चौरसिया, अध्यापक रमेश चौरसिया, विकास अधिकारी के चौरसिया, जिलाध्यक्ष जगपाल चौरसिया, राजेश चौरसिया कोषाध्यक्ष, राजकिशोर चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, इंजीनियर राजनारायण चौरसिया, रीजनल मैनेजर सहारा संतोष चौरसिया, मीतू चौरसिया, पन्ना चौरसिया आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रमेश चौरसिया जी असामयिक निधन हो गया उनका, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस संस्था के माध्यम से आप लोग अपने कुछ कार्यक्रम को बताएंगे कि आज क्या क्या किया आप लोगों ने? जी हाँ, संस्था हमारे महर्षि चौरसी स्वयं सहायता समिति के नाम से है, MCSSS के नाम से आप इसे कह सकते हैं। ये संस्था हमारे बड़े महत्वपूर्ण और बड़े अच्छे तेवर के साथ इस समय समाज में काम कर रही है। और इसमें संस्था का प्रमुख मोटो हमारा यही है कि संस्था में जितने भी सदस्य रहेंगे उसमें अगर किसी व्यक्ति की असामयिक निधन हो जाता है किसी भी कारण से, लेकिन आत्महत्या को छोड़ करके किसी भी कारण से निधन हो जाता है, तो संस्था के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको 100 रुपये का डोनेशन देंगे, 100 रुपये का सहयोग करेंगे और करने के बाद वो एक बड़ी धनराशि बन जाती है और उसके बाद उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। उनकी असामयिक मृत्यु पर जो आर्थिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति तो हम लोग नहीं पूरी कर सकते, लेकिन आर्थिक क्षति जो होती है तो थोड़ी सी उसमें एक सहारा बन करके हमारी संस्था काम करती है। और इस तरीके से पूरा समाज एकजुट होने का भी, चौरसिया समाज एकजुट होने का भी काम करता है इसमें। और बहुत ही प्रमुखता के साथ सारे लोगों ने बड़ी अच्छी भागीदारी इसमें की है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।